हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ए फंक्शन f on the set R of real numbers is defined by y is equal to fx is equal to x square. Complete the table given below by using this definition. Find the domain and range of this function. Also draw its graph. इसकी डोमेन रेंज भी बतानी है, इसका ग्राफ भी ड्रा करना है और टेबल दे रखी इस टेबल को भी कंप्लीट करना है। टेबल इस तरह से है, ये x है और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो वैल्यू x की -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये वैल्यू है x की। तो y की क्या क्या वैल्यू आएंगी वो देखना है हमें। x की वैल्यू गिवन हमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएंगी, तो 16 आ गई। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर x की जगह -2 रख गया तो 4 और -1 रख गया तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये वैल्यू आ गई है y की। नेक्स्ट की वैल्यू रखी, y की वैल्यू आती गई। y की वैल्यू आई 16, जब x की -4 रखी तो x की -3 रखी तो y की आई 9, x की -2 रखी तो y की 4, x की -1 रखी तो y की 1, x की 0 रखी तो y की 0, x की 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखी तो 4, 3 रखी तो 9, 4 रखी तो 16। ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो x की वैल्यू रखेंगे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। अब y की क्या क्या वैल्यू आई है उनसे बनाएंगे हम ग्राफ। y की वैल्यू है -4 है तो y की वैल्यू 16 है, -3 है तो 9 है। तो हम ये दो दो के खाने ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो सबसे पहले -4 है जब वैल्यू है 16, तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 16। नेक्स्ट है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 9, 2 4 6 8 और ये होगी x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 9, 10 से कम। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारा ग्राफ, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो y की वैल्यू 1 के सामने करेंगे
x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, तो 2 के सामने 4, 3 है तो 9 है, और 4 है तो क्या है 16। तो ये ग्राफ आ गया हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हमने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू आती गई, तो उनसे ग्राफ बन गया। x की वैल्यू हमने माइनस की रखी है और प्लस की भी जो जो टेबल में गिवन थी उन्हीं से हमने ग्राफ बना दिया है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन हम किसे कहते हैं, x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम इसमें सभी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर रखेंगे तो रियल ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम इसमें सभी रियल नंबर रख सकते हैं x की जगह। तो डोमेन ऑफ f क्या आ गई r, और रेंज ऑफ f क्या आ गई, y की क्या क्या वैल्यू होंगी, y की वैल्यू क्या होंगी, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी y की, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम x की जो मर्जी वैल्यू रख लो, रेंज ऑफ f क्या आएगी 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल। तो इसमें हमें डोमेन और रेंज भी बतानी थी और ग्राफ बनाना था और टेबल को कंप्लीट करना था। फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं, टेबल कंप्लीट की, ग्राफ और डोमेन एंड रेंज, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन ए रियल फंक्शन set of real numbers, define a real function f such that r to r by fx is equal to x plus 2 x plus 10, fx is equal to x plus 10। sketch the graph of this function, इस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो, हम कुछ वैल्यूज x की रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी fx की, तो उनसे ग्राफ बन जाएगा। तो कुछ एक वैल्यू रखूंगा मैं x की, इजी वैल्यू क्या होती है, जैसे इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इजी वैल्यू क्या होती है, एक बार x की जगह 0 पुट कर लो, एफ एक्स को हम क्या कहते हैं y कहते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स प्लस 10, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, और एक बार हम y की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 10। तो 2 पॉइंट आगे, एक पॉइंट आ गया 0 10 और एक पॉइंट आ गया माइनस 10 0, तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 आई, x की वैल्यू माइनस 10 रखी तो y की 0 आई। अब इनसे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, तो ये 5 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ये 10 हो गए मान लो, 5 और 10, ये कॉलम 5 का है। इधर के x की जगह माइनस 10 है तो माइनस 5 माइनस 10, तो माइनस 10 और 0 है एक पॉइंट, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं हम, ये ग्राफ बन गया, इसका लाइन बन गई है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का एक ग्राफ आ गया है। हमने x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इजी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 10, एक बार y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई माइनस 10, तो 2 पॉइंट आ गई माइनस 10 0 और दूसरा पॉइंट है 0 10, ये लाइन बन गई, दोनों को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f such that R2 are defined by fx is equal to x cube, x belongs to R। इस फंक्शन का भी हमें ग्राफ बनाना है। फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? x की वैल्यू रखते जाएंगे, किसकी वैल्यू रखती जाएंगी? y की। तो इसका ग्राफ बन जाएगा, कुछ एक वैल्यूज रखेंगे उनसे ग्राफ आ जाएगा। कुछ प्लस की वैल्यू रख लेते हैं और कुछ माइनस के रख लेते हैं। अब हम रखते हैं जैसे x इज इक्वल टू -2, इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आई? -2 का क्यूब -8। x की जगह जैसे -1 रखा तो y की वैल्यू आई -1 का क्यूब -1। x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 0 का क्यूब 0। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1 का क्यूब 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब 8। तो ये टेबल बन गई यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या आई है? -8। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो x की वैल्यू है -1 -2 +1 +2 और y की वैल्यू है 8। तो 2 4 6 और 8। इधर भी वैल्यू है 2 4 6 और 8। तो सबसे पहले वैल्यू x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -8 है। तो -2 को -8 के सामने ले जाएंगे। फिर अगली वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। तो इस तरह से ग्राफ आ रहा है हमारा। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है? 8 है। तो 8 के सामने देखेंगे ये 8 था हमारा। तो इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ग्राफ बन गया है। इस तरह से ग्राफ बन गया है हमारा। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। हमने x की वैल्यू रखी तो किसकी आ गई? y की। ये 2 थी, ये 1 थी, ये -1, ये -2, ये 2 4 6 8। इस तरह से नीचे माइनस के 8। तो x की वैल्यू रखी उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो उनसे ग्राफ बन गया है। इस फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। फॉर fx इज इक्वल टू 1/x where x belongs to r -0, complete the table given below, write the domain and range of the function। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो ये फंक्शन हमारे पास x की वैल्यू है और y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू -2 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बतानी है। -1.5 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बतानी है। -1 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बतानी है। -0.5 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बतानी है। और 0.25 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बतानी है। और 0.5 है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग बतानी है।
और 1 है उसकी कोर्सपोंडिंग बतानी है, 1.5 है उसकी कोर्सपोंडिंग बतानी है, 2 है उसकी कोर्सपोंडिंग बतानी है। तो हम x की वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पर -2 रखेंगे तो वैल्यू आ गई y की 1/-2, तो वैल्यू आ गई -0.5। अगली वैल्यू रखेंगे x की -1.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1.5 माइनस, ये ऊपर चलेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई -2/3, मीन्स नियरली वैल्यू आ गई -0.66। नेक्स्ट वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/-1 -1। नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू -0 पॉइंट रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/-0.5 -5/10, तो वैल्यू आ गई -2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की -0.66, ये -1 और ये -2, और अगली प्लस की वैल्यू है 0.25, तो 1/0.25 रखेंगे x की जगह, तो y की वैल्यू आएगी 1/25 और ऊपर 100, वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू अगर हम 1.05 रखेंगे, सॉरी 0.5 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/5 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/1 1, और अगली वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1/1.5, डेसिमल हटाएंगे तो ये भी 0.66 आएगी, पहले आई थी, और लास्ट वैल्यू है 1/2 0.5। तो ये सभी मैं कॉलम कंप्लीट करता हूँ 1, और ये होगी 0.66 और ये होगी 0.5। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं y इज इक्वल टू 1/x का, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x का हम ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस पर तो हम x की वैल्यू रखेंगे, y एक्सिस पर y की वैल्यू, और उन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो उन पॉइंटों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, वैल्यू रखते जाते हैं, और इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज भी बतानी थी, बाद में बताएंगे, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं इन वैल्यूज से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, वैल्यू है जो मैक्सिमम y की वैल्यू है 4 है, और मिनिमम y की वैल्यू -2 है इसमें, तो हम 1 1 के ले लेते हैं, 1 2 3 और 4 इक्वल इक्वल ले लिए 4, ये 4 हो गया जैसे y की वैल्यू, और इधर भी हम x की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 तक, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से हम x की वैल्यू रखेंगे इक्वल इक्वल रख दिए। अब हम पॉइंटों से जो वैल्यू आ रही है उनको पुट करेंगे, इधर भी x की वैल्यू रखेंगे हम -1 -2 -3, इस तरह से -4। अब सबसे पहले x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है 0.5, माइनस का ही है, तो ये 0.5 हो गया, इसका -1 और 0 के बीच में 0.5 हो गया। अगली वैल्यू रखेंगे x की -1 है तो y की भी -1 है, अगली वैल्यू ये रखेंगे। अगली वैल्यू x की वैल्यू 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, x की वैल्यू हम रखेंगे -2, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है
0.5। सॉरी, हम इधर से बना रहे हैं एक्स की वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू सबसे पहले -2 यहाँ है, एक्स की वैल्यू -2। इसके कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू क्या है, -0.5, जो इनके बीच होगी वाई की वैल्यू। तो ये बन गया। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है -1.5, तो इनके बीच होगी। और उसके लिए वैल्यू क्या है, -0.66, जो इनके बीच में होगी। और -1 पर वैल्यू क्या है, -1। और -0.5 पर वैल्यू क्या है, -2। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है। ज्वाइन करने से इस तरह से ग्राफ बना है हमारा। अब हम राइट हैंड साइड में ये वैल्यू तो हमने रख दी है। अब ये वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0.25 पर वाई की वैल्यू क्या है, 0.25 पर वाई की वैल्यू है 4। तो ये आ गई 4 वैल्यू। और नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0.5 पर इनके बीच में वैल्यू क्या है, 2 है। और 1 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, 1 पर वैल्यू है 1। और 1.5 पर 0.66। और 2 पर क्या वैल्यू है, 0.5। तो इनको हम ज्वाइन करते हैं, इन सब वैल्यूज को जो हमने पुट किए हैं। तो इस तरह से ग्राफ आया हमारा। ये 2 पर वैल्यू है 0.5 वाई की, और ये 1 पर वैल्यू है 1, और ये वैल्यू 0.5 पर है 2, और ये वैल्यू है 0.25 पर 4। तो ये ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इसमें हमें डोमेन और रेंज बतानी इस फंक्शन की। तो डोमेन क्या होगी, हम x की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकते, इसमें पहले बता रखा है कि x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। तो इसकी डोमेन होगी r-0, ऑल रियल नंबर अदर देन 0। तो ये आगे इसकी डोमेन r-0। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-0। और रेंज क्या होगी, जो जो y की वैल्यूज आएंगी उन्हें क्या कहेंगे, हम रेंज कहेंगे। अब देखो y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, उसके लिए y इज इक्वल टू क्या लिख लें, 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x क्या आएगा, 1/y। अब x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, बाकी सभी रियल नंबर रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो y क्या आएगा यहाँ से, नॉन जीरो। हमें y की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि y अगर 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं y क्या रहेगा, नॉन जीरो। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, नॉन जीरो, सभी रियल नंबर छोड़कर किसको, 0 को। तो रेंज आ गई r-0। इस फंक्शन की रेंज आ गई हमारे पास r-0, क्योंकि y की वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं क्या नहीं रख सकते, y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, जो कि रियल नंबर में नहीं है। तो हमें उल्टा पता लगा है कि y की वैल्यू हम ये नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, बाकी सभी रियल नंबर हम y की रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए x भी क्या बनेगा, एक रियल ही बनेगा, अपने डोमेन में रहेगा x, y की सभी वैल्यू के लिए, छोड़कर किसको, y की वैल्यू 0 को छोड़कर। तो ये आगे रेंज r-0, और डोमेन x की वैल्यूज भी आई है r-0, और रेंज भी आई है r-0। तो इस तरह से करना है।